स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th का हम पढ़ेंगे शाम एक किसान। इसमें किसान जो पहाड़ के रूप में दर्शाया गया है और इसके बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पार्ट में जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें जो पहाड़ के रूप में किसान को माना गया है और जो नदी बह रही है वह उसके घुटनों के नीचे से जो सफेद चादर की तरह वह नदी बह रही है। सूर्य जो डूब रहा है, संध्या हो चुकी है, किसान घर जा रहे हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत अच्छी कविता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। प्रश्न 1 है आपका। इस कविता में शाम में एक दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता में नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर लिखना है। आपको अपनी कविता में से खोजना है और लिखना है। अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। आपका उत्तर है दूसरी एकरूपता चिलम सूरज सी। जो चिलम है, जो किसान है, वह चिलम को अपना किसान रूपी जो पहाड़ है वह सूरज को अपना चिलम बनाकर वह खींच रहा है। चिलम और सूरज की तुलना है। चौथी एकरूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी। जो पलाश का पेड़ है जिसपे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अंगीठी जल रही, कोई आग जल रही है। 5वीं एकरूपता है अंधकार भेड़ों का गलेसा। जो अंधेरा है, जो अंधेरी रात है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी काली काली भेड़ें इकट्ठा हो गई हैं, गले जैसा प्रतीत होता है। तो आपका ये अगला है। प्रश्न नंबर जो 2 है। शाम एक दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। हमें अपने घर की छत पे चढ़ना है और खिड़की से देखना है कि शाम के समय का दृश्य कैसा होता है। शाम कब से शुरू हुई, शाम कब से शुरू होती है और कब खत्म होती है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। आपको ये भी देखना है कि सूरज डूबने में कब से कब कितना समय बीतता है, लगता है। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन है, आपको ये भी देखना है प्रत्यक्ष रूप से कि आसमान में क्या क्या चेंजिंग हो रही है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। जब शाम होती है, जब सूरज ढलती है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, अपने अपने घर को जाने लगती हैं, सूरज डूबने लगता है, लालिमा छा जाती है। ये सारे दृश्य आप छत पे बालकनी से आप देख सकते हैं। बाहर का पूरा दृश्य आपको बड़ा ही मनोरम लगता है। शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला है कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगा। जब हम देखते हैं, छत पे चढ़ते हैं, तो सूर्य के पश्चिम दिशा में जब देखते हैं तो धीरे धीरे सूर्य डूबने की कगार पे आता है और उसका जो रंग है वह धीरे धीरे चेंज होने लगता है, बदलने लगता है और सूर्य डूबने लगता है और संध्या होने लगती है। इसमें ख है शाम से सूरज डूबने तक में लगभग तक 1.5 घंटे का समय लगता है। सूरज को डूबने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लग जाता है। ग है इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती है। इस बीच 1.5 घंटे के बीच में ही आसमान में, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती है। पश्चिम दिशा में पूरे लाल रंग के हो जाता है, नारंगी तथा बैंगनी रंग बादलों से आकाश की दिशाएं ढक जाती है। बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। आप अपना यह दृश्य छत पे शाम के समय अवश्य देखिए, बड़ा ही आनंद आपको आएगा। प्रश्न नंबर 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बताइए, बांधिए। कबूतर, कबूतर है यहाँ पे, कौवा है, मैना, तोता, चील और हंस। यह उत्तर है। कबूतर कहाँ जा रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर शाम हो गई है। कौवा, सुनो रात न होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो, मैना बड़ी सुंदर होती है, मन को मोह देती है। तोता, तुम्हारा समय निराला है, तुम्हारा जो समय है वो बड़ा निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको रुको। चील जो बहुत ऊंचाई पे उड़ती है, एकदम आसमान को छू लेती है। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हंस तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंस बड़ा ही सुंदर होता है देखने में। इस तरीके से आपको करना है। कविता से आगे प्रश्न है 1।
इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है। कविता को चित्रित करने के लिए, इसे लिखने के लिए चित्रों को बनाया गया है, कौन कौन से रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम जो है उत्तर है, इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल और आसमानी, नीला, भूरा, सफेद, नारंगी और हरे, काले रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें बहुत सारे कलर हैं। इन कलर के माध्यम से चित्रों को दर्शाया गया है, बताया गया है। पीला है, लाल है, आसमानी है, नीला है, भूरा है, सफेद है, नारंगी है, हरा है, काला है। इन रंगों के प्रयोग से चित्रित किया गया है। प्रश्न 2, शाम के समय क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। उत्तर है पक्षी। पक्षी शाम के समय क्या करते हैं? चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर चले जाते हैं। जो पक्षी शाम के समय चहचहाते हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने घोंसले में वह चले जाते हैं। खिलाड़ी शाम के समय क्या करते हैं? खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं खिलाड़ी, और पुकारते हैं जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में रहते हैं। जो फल वाले होते हैं वह जल्दी जल्दी फल बेचते हैं और अपने अपने घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ क्या करती है? घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। माँ जल्दी जल्दी काम को करती है और काम करने के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ बातें कर लेती है। पेड़ पौधे, दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हैं। दिन भर पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती रहती हैं, हवा चलती रहती है। जब शाम होने लगती है तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है पेड़ पौधे अब आराम कर रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? दफ्तर या दुकान से घर आते हैं और बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। तो पिताजी दफ्तर या दुकान में काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ अपना समय बिताते हैं। व्यापारी लोग दुकान पर ही बैठे रहते हैं। प्रश्न 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है रह चहक रही चिड़िया, टी वी टी टू टू। इस तरीके से ऊपर दी गई कविता और सरस्वती दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर है? इसमें एक कविता जो है, यह कविता है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो कि छायावादी के कवि माने जाते हैं, सुकुमार कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। और इसी में जो कविता हमारी कविता है, जो शाम एक किसान है, उसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इन दोनों में आपको फर्क बताना है, अंतर बताना है। उत्तर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतियों का वर्णन है, जबकि जो सुमित्रानंदन पंत जो कविता लिखे हैं उनमें प्रकृति का, नेचर का वर्णन किया गया है, शाम के समय का वर्णन किया गया है। और जो बांस बम्बू होते हैं उसके झुरमुट में जो चिड़िया चह 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 करती हैं उसका वर्णन किया गया। लेकिन सर्वेश्वर दयाल में जो अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की समय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, वह जो शाम एक किसान कविता लिखे हैं, वह शाम का दृश्य का वर्णन अपने कविता में करते हैं। और ठंडी का सीजन है और प्राकृतिक जो दृश्य है बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही मनोहर है, इसका वर्णन करते हैं। भाषा की बात, आपका व्याकरण है। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, गाना भी है ये, घास पर फुदक भी नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, इसमें देखिए मैं बता देती हूँ। यहाँ सी है, यहाँ सा है, यहाँ पे भी सा है, यहाँ सा है, यहाँ पे सा है। इसका मतलब है कि यह किसी चीज की बताने की कोशिश की जा रही, तुलना की जा रही है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, तो ये तुलना है, इसके घुटनों पर पड़ी जो नदी है वो चादर सी है, नदी को चादर के समान बता दिया गया। तो ये सी सा सी जो है इन पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। व्याकरण की दृष्टि से जो है ये पंक्तियां जो है सासी का प्रयोग दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है।
संज्ञा और शब्दों का विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है। उत्तर है इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर गले छोटी नन्ही संज्ञा विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2 है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ वाक्य रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। उत्तर है आपका आंधी। आंधी का है शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगती है। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगती है। आज रात में जोर से आंधी चलने लगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने ओन सेंटेंस से भी बना सकते हैं। वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, अंगीठी में आग दहक रही है या चूल्हे पे आग दहक रही है, बाहर आग दहक रही है। सोमेश गुस्से से दहक रहा है। मोहन गुस्से से दहक रहा है। पिताजी आज गुस्से से बहुत दहक रहे थे हम लोगों पे। ऐसे कर सकते हैं आप। सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमट बैठा था। बच्चा माँ की गोद में सिमट कर बैठ जाता है। जब वो डरता है तो माँ के आंचल में छिप जाता है, सिमट जाता है, छुप जाता है। दूसरा है सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। तो इसमें दहक हो गया, सिमट हो गया। इस तरीके से वो सेंटेंस आपको बनाना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।